नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं आज आपको शॉर्ट रूप में संधि समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। तो पहले बात करते हैं संधि का। दो वर्ण मिलकर जब शब्द का निर्माण करते हैं तो उसे संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार से होती हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण स्वर संधि, गुण स्वर संधि, अयादि संधि। तो उसमें पहले बात करें हम दीर्घ संधि की। जब समान स्वर मिलकर दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। जैसे ए आ मिलकर आ का, उ मिलकर ऊ का निर्माण, ई बड़ी ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण, और ए मिलकर आ का निर्माण, और बड़ा आ का मिलकर आ का निर्माण, ई मिलकर बड़ी ई का निर्माण। उदाहरण के लिए हिम जमा अंशु, में ए की मात्रा और प्लस आगे ए मिलने के बाद आ का निर्माण होता है तो हिमांशु। शरणामृत, विद्यालय। वृद्धि संधि, जब ए आ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो ए ऐ का ऐ ओ औ का औ हो जाता है। एक जमा एक एक उसी पर ए और उसके बाद ए आया तो एक। अब उसके बाद यण संधि की बात करते हैं। यण संधि ई के बाद उ ई उ लरी और री के बाद अगर कोई असमान स्वर आता है तो ई का य, उ का व, और लरी का ल और री का रे हो जाता है। जैसे उदाहरण वधु जमा आगमन, उ के बाद आ की मात्रा आया तो वधु आगमन, उ का व हो गया। उसके बाद गुण संधि, यदि ए आ के बाद ई उ री आए तो क्रमशः ई का ए, उ का ओ और री का अर हो जाता है। उदाहरण से उप जमा इंद्र उपेंद्र, उ ए के बाद ई आया, ई का ए हो गया। अयादि संधि, ए ऐ ओ औ के बाद असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। जैसे ने जमा अनैन, ए के बाद ए आया तो यह ऐ हो गया। व्यंजन संधि, जब किसी व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर का मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन के बाद अगर स्वर या व्यंजन हो और उसका मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जस्तु संधि, जिसमें घोषवर्ण यानी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, यह रलव है। जैसे क च ट त के बाद तीसरा या चौथा अक्षर यह रलव है, या सभी स्वर आए तो उसका वर्ग का तीसरा वर्ण में बदल जाता है। जैसे दिक जमा गज, तो ग आया है यानी घोषवर्ण आया है तो इसका ग में परिवर्तन हो जाएगा दिगज। चतुर्थ अघोष संधि, जैसे अघोष है वर्ग का पहला दूसरा अक्षर से, तो द के बाद क त थ प स आए तो द का थ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उद जमातम, त आया है यानी अघोष वर्ण आया है तो उसका त का त में परिवर्तन हो जाएगा। उत्तम अनुनासिक व्यंजन पूर्ण सवर्ण संधि, अनुनासिक पूर्ण सवर्ण संधि, जब क त च ट प द के बाद किसी वर्ग का पांचवा वर्ण आता है तो उसमें उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे पद जमा नग पनग, यानी द आया है तीसरा वर्ण, द आया है, द के बाद न यानी पांचवा वर्ण है तो उसमें न द का उसी वर्ग के पांचवें वर्ण यानी न में परिवर्तन हो गया, पनग। अब लेखन विधि में मैं के बाद क से लेकर मैं तक कोई भी वर्ग आए, कोई भी वर्ण आए या अक्षर आए तो मैं अनुस्वरों में परिवर्तन हो जाए। जैसे सम और क आ गया तो मैं का उसी वर्ग का पांचवा अक्षर है यानी ड। सकड़कल और ड को ऊपर यानी चंद्रबिंदी के रूप में लिखते हैं। यदि मैं के बाद तो संकलन हो गया
तो यदि मैं के बाद यर ल व से है हो तो मैं का अनुस्वरों में बदल जाता है। सम जमा योग तो संयोग। यदि तय दे के बाद छ आए तो तद तय दे का च में परिवर्तन। तय दे के बाद छ आए तो छ में परिवर्तन हो जाएगा। तय दे के बाद ये जय में होगा तो उसका जय में परिवर्तन हो जाएगा। और तय दे के बाद तय होगा तो हाफ तय में आधा तय हो जाएगा। और तय दे के बाद अगर ल आया तो आधा ल हो जाएगा। और तय दे के बाद है आया तो दद हो जाएगा। और तय दे के बाद से आया तो चच हो जाता है। जैसे उत प्लस शिष्ट यानी से आया तो उच्छिष्ट हो गया तो च और छ में परिवर्तन हो गया से। चा का आगमन जिसमें मतलब किसी स्वर के बाद छ आए तो उसमें च का आगमन हो जाता है। जैसे पद प्लस छेद पच्छेद यानी इसमें च का आगमन हो गया। मूर्धन्य व्यंजन यदि ई उ के बाद से हो तो से के स्थान पर से षटकोण हो जाएगा। जैसे और थकार के जगह ठकार और न के जगह न हो जाएगा। प्रति जमा स्था से के स्थान पर तो स्था यानी थ के स्थान पर ठ और से षटकोण हो जाएगा। से का से के बाद ते थे आए तो टे ठे में बदल जाएंगे। जैसे सस प्लस टी तो ते का क्या हो जाएगा टी यानी षष्टी। री रे के बाद न आए तो न का न हो जाता है। री प्लस न ऋण। री के बाद अगर न आए तो उसका न हो जाता है। री और इसमें री के बाद न है तो न हो गया। अब विसर्ग संधि जब किसी विसर्ग के स्थान साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि 3 प्रकार की होती है। सत्व विसर्ग संधि, उत्तव विसर्ग संधि और ऋतव विसर्ग संधि। सत्व विसर्ग संधि यदि विसर्ग के बाद से छ आए तो विसर्ग का से हो जाता है। तो क प्लस चित कश्चित। यदि विसर्ग के बाद ते थे से आए तो विसर्ग का से हो जाता है। नमे जमा ते नमस्ते। यदि विसर्ग के बाद टे ठे से आए तो विसर्ग का से हो जाता है। चतुष्टी तो से का विसर्ग का से षटकोण हो गया। यदि विसर्ग से पहले ई उ हो तो विसर्ग के बाद वाले शब्द का प्रथम वर्ण क पे में हो तो विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा। चतु जमा पाद चतुष्पाद। यदि आ के बाद विसर्ग के बाद क पे आए तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मने जमा प्रसाद मने प्रसाद। यदि ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद यदि ए के बाद विसर्ग के बाद ए आई के अलावा अन्य कोई स्वर आए ए के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद ए के अलावा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग विलोप हो जाता है। तो अतः जमा एव तो अब आता है उत्तव विसर्ग संधि। ए प्लस विसर्ग प्लस ए गोस्वर्ण यर ल व है हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। तो तपे जमा बल तपोबल यानी ब वर्ण यानी गोस्वर्ण आया है। ऋत्व विसर्ग संधि यदि विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर हो यदि विसर्ग से पहले ए के अलावा कोई भी स्वर हो तो विसर्ग के बाद कोई भी स्वर गोस्वर्ण ये व है हो तो विसर्ग में के स्थान पर रह हो जाता है। जैसे बही जमा बहिरंग यानी विसर्ग का बाद ए आया है तो ए यहाँ पे रह का स्थान आ गया। तो ये थी संधि की शॉर्ट रूप जो कम समय में पूरी संधि के बारे में बताया है। तो अगर संधि पसंद आई है और शॉर्ट रूप पसंद आया है
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें